फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, अगर आपने एक कस्टमर का जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो क्या आपका बिजनेस 190 कंट्रीज में 100 करोड़ का टर्नओवर करेगा? क्या लगता है ये फिगर्स कहाँ से आए? 190 कंट्री, 100 करोड़, ऐसा क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया इस बिजनेस ने कि इतना बड़ा हो गया? और ये भी कब? सिर्फ 3 साल में, 2019 से 2022 के बीच में। पॉसिबल लगता है? चलिए, आज मैं आपको इस पैकेजिंग बिजनेस के एग्जाम्पल के साथ में ये समझाता हूँ कि ये जो बिजनेस है माई परफेक्ट पैक, इन्होंने कैसे एक कस्टमर के जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व किया और अपने बिजनेस को ये लोग नेक्स्ट लेवल लेके चले गए। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए, समझिए और इस जैसा कुछ अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए। तो ये एक स्टोरी है माय परफेक्ट पैक इस बिजनेस की, जिसके ओनर है मिस्टर और मिसेस शर्मा। इन्होंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया अपने कस्टमर्स का। फॉर एग्जांपल, समझिए किसी का वेफर्स का बिजनेस है, समझिए मेरा ही वेफर्स का बिजनेस है, मैं उसको अच्छे से चला रहा हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक ब्रांड में कन्वर्ट करूँ, हल्दीराम जैसे एक बढ़िया से पैकेज में इसको सेल करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले पैकेजिंग वाले को फ़ोन करूँगा, रमेश भाई मुझे भी इसके जैसा पैकिंग चाहिए। तो रमेश भाई अपने को क्या बोलेंगे, अरे कपिल सर पक्का आपका काम हो जाएगा। देखो आपको कितना है, आपके जो पैकेजिंग है उसमें एक 5 कलर की पैकेजिंग है बराबर। तो रोलर बनाना पड़ेगा पहले, तो रोलर का खर्चा करीबन 9,000 एक रोलर का बनता है, 5 कलर है तो 45,000 के रोलर बन जाएंगे। और उसके बाद में हमें क्या करना है, एक अप्रोक्सीमेटली 260 रुपये किलो के हिसाब से 300 किलो मटेरियल लगेगा वो प्रिंट करने के लिए। मिनिमम उतना तो आपका करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे ही हम काम करते हैं, क्योंकि इतना खर्चा होगा। तो मैंने सोचा कि अरे यार 45,000 तो रोलर का लग गया, पैकेजिंग मटेरियल का करीबन 80,000 लग गया, तो 1,25,000 में मेरी पैकेजिंग तैयार होगी, वो भी एक पैकेट की, एक फ्लेवर की। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बिजनेस प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस के एक ऐसे फेज में हूँ जहाँ पे मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता अपने पैकेजिंग के लिए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सुरेश भाई को फ़ोन लगाया, मैंने सुरेश भाई को बोला, देखो ना सुरेश भाई, कुछ हो सकता है क्या, ये 1,25,000 मुझसे खर्चा नहीं होगा? तो सुरेश भाई बोले, रुकिए अपने पास में एक और ऑप्शन है। अपन क्या करते हैं, एक दूसरे टेक्नोलॉजी में ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग का करीबन 4,000 रुपये का खर्चा आएगा, प्लस एक 10,000 पीस तो भी आप मुझे मिनिमम ऑर्डर दो। तो उसमें क्या होगा ना, एक 3 रुपये पर पीस के हिसाब से मैं आपको बना के दे दूंगा पैकेजिंग। तो 30,000 और 4,000, 34,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी भी मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा वेफर्स का बिजनेस है, मेरे पास में मल्टीपल फ्लेवर है, अगर एक पैकेजिंग के ऊपर मैं 34,000 का खर्चा करूँगा तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? इसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया माय परफेक्ट पैक इस कंपनी ने और उसको सॉल्व किया। उन्होंने अपने तरफ से किसी भी किस्म का MOQ, मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं रखा, और वो भी किसके लिए, कस्टमाइज्ड पैकेजिंग के लिए, मतलब जो मैं ढूंढ रहा था उसके लिए उन्होंने ऐसा कोई भी MOQ नहीं रखा। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और गेम चेंजिंग डिसीजन था उस कंपनी के तरफ से, क्योंकि इस कंपनी ने मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। मैंने इस कंपनी से पैकेजिंग ऑर्डर किया और मैं इनका एक लॉयल कस्टमर बन गया। ओके, इसी के वजह से इस कंपनी का ग्रोथ अगले 3 सालों में, मतलब 2019 से लेके 2022 के बीच में 190 कंट्रीज में 100 करोड़ का टर्नओवर लेके बना। अच्छा, तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये अकेला रीजन था क्या उनके सक्सेस का? तो डेफिनेटली ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, पर इसके अलावा कंपनी ने अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग पे भी फोकस किया। कंपनी ने मेरे जैसे कस्टमर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके वैसे सॉल्यूशंस और वैसे प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। फॉर एग्जांपल, फूड ग्रेड पैकेजिंग कैसे की जाती है, इस पे उन्होंने हमें कंसल्टेंसी दी, उसकी सर्विसेज दी। फिर उन्होंने ई कॉमर्स मैनेजमेंट की सर्विसेज दी, उन्होंने वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विसेज दी, उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग रिलेटेड भी हमें सर्विसेज दी। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए पैकेजिंग रिलेटेड। तो एज अ बिजनेस ओनर मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिला और इसके वजह से मेरे जैसे हज़ारों बिजनेस ओनर्स उनके क्लाइंट बन गए और उनका कंपनी ने ग्रो किया। फ्रेंड्स, इनके इस बिजनेस ग्रोथ के एग्जाम्पल से आपने आपके कंपनी के लिए क्या सीखा? तो चलिए इसको थोड़ा समराइज करते हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट, जितनी कम कंडीशंस आप रखते हो उतने ज़्यादा कस्टमर्स आपको मिलते हैं। सेकेंडली, जब आप कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हो तो आप कस्टमर का ट्रस्ट विन करते हो। और थर्डली, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर कस्टमर। जब आप इस मोड में काम करते हो, आप इस तरीके से सर्विसेज ऐड करते हो कि आपके कस्टमर्स को यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ता है, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स आज अपने बिजनेस के लिए समझ में आए रहेंगे और आप इस जैसा ही कुछ इंटरेस्टिंग अपने बिजनेस में करके अपने बिजनेस को भी ग्रो करोगे। मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करना न भूलना। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।